Namaste students. So students, in the previous lecture we had started our new chapter, that is indefinite integral, and in the previous lecture we had discussed about what is indefinite integral, and हमने बात करी थी some standard formulas which are related to indefinite integral. कुछ questions भी हमने standard formulas के ऊपर based किए थे. तो आज we will do some more questions which are based on these formulas. तो सबसे पहले इन formulas को एक बार revise कर लेते हैं, and after that कुछ और हम क्वेश्चंस करेंगे. कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हमने अपने लास्ट लेक्चर में किए थे, बट आज कुछ और अपना लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को, और इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड अपने कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू पावर n इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. Here c is constant of integration. The second one is integral of 1 is x plus c. द थर्ड वन इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस. ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे कैसे आ रहे हैं इंटीग्रल. इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी. देन इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इज टेन एक्स प्लस सी. देन इंटीग्रल ऑफ कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी. देन इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स इज सीकेंड एक्स प्लस सी. देन इंटीग्रल ऑफ कॉसेकेंड एक्स कॉट एक्स इज माइनस कॉसेकेंड एक्स प्लस सी. देन इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स इज ई रेज़ टू पावर एक्स, एंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इज log mod x. इंटीग्रल ऑफ a रेज़ टू पावर x इज a रेज़ टू पावर x अपॉन log a. एंड इंटीग्रल ऑफ दिस इज लीनियर. अगर लीनियर रेज़ टू पावर n आ जाता है तो सेम वही रहेगा जैसे x रेज़ टू पावर n में रहता है. पहले पावर में एक ऐड हुआ, उतने से हमने डिवाइड कर दिया, बट जो लीनियर है जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं. एंड दिस इज आल्सो वन मोर फॉर्मूला, दैट इज 1 बाई ए एक्स प्लस बी. जैसे 1 बाई एक्स का यहाँ पे मैंने इंटीग्रल बताया log mod x. तो अगर x के प्लेस पे कोई लीनियर आ जाए, जैसे सपोज 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई एक्स प्लस 2, 1 बाई 2 एक्स प्लस 1, कोई भी लीनियर आ जाए, देन इट्स इंटीग्रल विल बी log ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड जो लीनियर का डेरिवेटिव होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे प्लस सी. राइट. तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं. अभी हम इन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस आज करेंगे. राइट. सो अवर आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन इज येस वी हैव टू इंटीग्रेट 2 raised to power x plus 3 raised to power x upon 5 raised to power x into dx. Here dx, it means we are integrating with respect to x. x is the variable of integration. So first of all we will write it as, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 2 by 5 4 raised to power x dx. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए पहले. 3 by 5 raised to power x dx. Right. And now we will apply formula of, yes, which formula? Formula number 11, that is a raised to power x. So a raised to power x, here a is 2 by 5. So integral of a raised to power x is a raised to power x by log a. So integral of 2 by 5 raised to power x क्या होगा? Similarly सबसे पहले तो 2 by 5 raised to power x ही आ जाएगा, क्योंकि a raised to power x है अपॉन log a. तो यहाँ पे जो a का काम है वो कौन कर रहा है? व्हाट इज a? 2 by 5 यहाँ पे a है, तो log 2 by 5. Similarly in here 3 by 5 raised to power x divided by log 3 by 5 plus c. राइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमने 11 फॉर्मूला है वो यहाँ हमने यूज़ किया है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ a raised to power x इज a raised to power x by log a. तो यहाँ पे जो आपके पास a है, a आपके पास है 2 by 5. दिस इज होल इज a, दिस होल इज a. तो a रेज़ टू पावर x मतलब पहले a रेज़ टू पावर x ही आएगा अपॉन log 2 by 5. सिमिलरली 3 by 5 रेज़ टू पावर x अपॉन log 3 by 5 प्लस c. राइट स्टूडेंट्स. चलिए नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो our next question is integrate root x minus 1 by root x whole cube dx. ओके. तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल क्यूब पे? येस, विच फॉर्मूला? a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, एंड वी नो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब minus 3ab into a minus b, or we can write it as a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. तो ये फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे. चलिए, तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल क्यूब, यहाँ पे रूट एक्स a हो गया और 1 बाई रूट एक्स यहाँ पे b हो गया, तो a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. तो सबसे पहले रूट एक्स का क्यूब हो जाएगा, तो रूट एक्स क्यूब
माइनस यस 1/√x होल क्यूब -3 a स्क्वायर बी -3 a स्क्वायर बी। देखिए अगर आप 3a इंटू बी करेंगे √x से √x कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी -3√x प्लस 3/√x। ये आपके पास आ जाएगा -3√x प्लस 3/√x। राइट स्टूडेंट्स, नाउ इट्स वेरी सिंपल, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x⁻³ 3/2 माइनस x⁻, देखिए पावर आप प्रॉपरली पहले ऊपर बना लीजिए, जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, x⁻1/2 प्लस 3x⁻−1/2 dx। ठीक है, अगर पावर नीचे आपके पास पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। राइट, चलिए नाउ इट विल बी, सेपरेट कर लेते हैं टर्म्स को। x⁻3/2 dx आप विदाउट सेपरेट किए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट आपके कंफर्टेबल रहेगा अगर आप सभी टर्म्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करें। -3 इंटीग्रल ऑफ x⁻1/2 प्लस 3 एंड देन इंटीग्रल ऑफ x⁻−1/2 dx। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नाउ सिंपली फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। x⁻3/2 का इंटीग्रेशन 1 ऐड हो जाएगा, 5/2 माइनस x⁻, यस 1 ऐड करेंगे तो इट विल बी -1/2 अपॉन -1/2 -3x⁻3/2 and plus 3 into x⁻1/2 upon 1/2 plus c, and this is our required answer. राइट, इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए। 2/5, ठीक है, ऊपर चला जाएगा +2, दिस इज -2/3 एंड दिस इज +2 × 3 6√x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इनिशियली फॉर्मूला अप्लाई किया है a-b होल क्यूब का। पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, टर्म्स को प्रॉपर्ली हमने सेपरेट करके प्रॉपर्ली पावर्स बना ली हमने, और जो हमारी जो टर्म्स अलग अलग बनी उनको हमने सिंपली इंटीग्रेट कर लिया। ओके, चलिए नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, our next question is, yes, we have to integrate x² - 4 upon x + 1 dx। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो न्यूमरेटर है, वैसे भी अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री से अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप x + 1 से x² - 4 को डिवाइड कर दीजिए, या फिर बिना डिवाइड करे भी आपका काम हो सकता है। देखिए कैसे, ठीक है, एक मेथड तो ये कि आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर x² - 4 है, नीचे x + 1 है, तो कैसे इन टर्म्स को सेपरेट करें, कैसे इनको सिंपल करें कि इंटीग्रेट हो जाए। अब ये x + 1 है आपके पास, हम सबसे पहले काम कर सकते हैं, ये जो 4 है अगर इसको हम ब्रेक करके लिख लें -1 - 3, ऐसा हमने क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे x² - 1, अभी मैं क्या करूँगी, मैंने ब्रेक किया है सबसे पहले, -4 को लिखा है -1 - 3, सिर्फ इतने पोर्शन को फिलहाल अभी मैं अलग कर रही हूँ, x² - 1, तो x² - 1 अपॉन x + 1 इसको सेपरेट कर लेंगे, x² - 1 अपॉन x + 1 dx इसको सेपरेट कर लिया, और -3 × 1/x + 1 इसको सेपरेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कितना सिंपल हो जाएगा, ये इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, x - 1 x + 1, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x - 1 बचेगा, एंड -3 1/x + 1 dx। राइट, एंड वी नो इंटीग्रल ऑफ x कितना आ जाएगा, x का क्या होगा इंटीग्रल, x⁻1 है तो 1 में का ऐड कर देंगे, /2 माइनस, उसके बाद 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x -3, और 1/x + 1 अभी बताया मैंने, अगर 1 लीनियर हो जाए तो उसका आता है log mod of ax + b, तो log mod of x + 1, और x + 1 का तो क्योंकि 1 ही होगा तो 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस c, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि ऊपर की जो टर्म्स हैं, अगर इनको एडजस्ट करने पर जो नीचे हमारे पास टर्म है अगर वो फैक्टर में ऊपर आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आपके इस तरीके से आपका ये इंटीग्रल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे।
तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने ऐसे किया है, आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में जो पॉलिनॉमियल है अगर उसकी डिग्री न्यूमरेटर की पॉलिनॉमियल से अगर कम है तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखिए कैसे डिवाइड करके कैसे होगा, आप देखेंगे आंसर दोनों से सेम ही आएगा। इस क्वेश्चन को इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो डिवाइड आप सभी को आता है करना। तो x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस 4, तो यहाँ पे x इट विल बी एक्स स्क्र प्लस एक्स, एंड यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, डेट इज माइनस एक्स माइनस 4, राइट, माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x प्लस 1 मुझे यहाँ पे एक्स स्क्र चाहिए था, तो यहाँ पे हमने क्या किया x, सॉरी मैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहूँगी, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 4, तो सबसे पहले हमें x से यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी एक्स स्क्र प्लस एक्स, एंड देन वी विल चेंज साइन, और साइन चेंज करने के बाद इट विल बी माइनस एक्स माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से, तो इट विल बी माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस प्लस, एंड इट विल बी माइनस 3। ओके, चलिए, एंड वी नो, और हमें पता है जो हमारा जो डिविडेंड होता है डेट इज एक्स स्क्र माइनस 4, वी कैन राइट इट एज, यस वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू, यस दिस इज इक्वल टू डिवाइजर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना है, माइनस 3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, this is our dividend and this is equal to divisor and this is quotient and this is remainder। तो x स्क्र माइनस 4 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 3, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास x स्क्र माइनस 4 की वैल्यू अब खुद ब्रेक होकर आ गई, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट से की थी। यहाँ पे आपको कुछ अपना अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद आ गई। तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिंपली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्र माइनस 4 की, तो आपके पास आ गया x प्लस 1 एक्स माइनस 1 माइनस 3, और दोनों के नीचे आप x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, यही काम हुआ यहाँ पे भी, x माइनस 1 आपके पास बच गया, तो x का आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्र बाई 2, देन 1 का x, एंड देन 1 बाई एक्स प्लस 1 का लो मॉड x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, सिंपल एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, yes, we have to integrate 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपके पास न्यूमरेटर में एक सिंगल टर्म है और डिनोमिनेटर में आपके पास 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है। अगर यही क्वेश्चन आपके पास उल्टा आ जाता है, अगर आपके पास ऊपर आ जाता 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाता 2x, तो करना बहुत सिंपल था। अगर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2x आ जाता है तो बहुत सिंपल था, आप ऊपर सभी टर्म्स को, आप ऊपर जो स्क्वायर है उससे पहले आप सॉल्व कर लेते और बारी बारी से सबके नीचे आप 2x ले आते और टर्म सेपरेट हो जाती और इजीली इंटीग्रेट हो जाती। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में आपके पास ऊपर एक सिंगल टर्म है और नीचे आपके पास है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा अब इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास नीचे आपके पास जो ब्रैकेट में है, क्या वही सेम चीज़ आपके पास न्यूमरेटर में बन सकती है? यस, 2x प्लस 1 चाहिए हमें, तो क्यों ना एक काम करें, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और 1 ही कर दें सब्ट्रैक्ट। 1 ऐड कर दिया और 1 कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद इनको इस तरीके से सेपरेट कर लें, दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर and minus 1 upon 2x plus 1 whole square, right? And it will be 1 by 2x plus 1 and it will be 2x plus 1 whole raised to power minus 2 dx। तो देखिए दोनों टर्म्स कितने सिंपल हो गई हैं। अब आप इनको इजीली यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, इनका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले 1 बाई 2x प्लस 1 दैट इज़ 1 बाई लीनियर, ये फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज़ log mod 2x प्लस 1, और फिर 2x प्लस 1 के डेरिवेटिव से क्या कर देंगे, डिवाइड, एंड देन माइनस, हाँ जी, लीनियर की पावर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 2x प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर एक ऐड हो गई, इतने से आपने डिवाइड कर दिया। और एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पेशली जिसकी पावर है, पावर किसकी है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 के डेरिवेटिव से डिवाइड करना नहीं भूलना है आपने यहाँ पे, इंटू 2, राइट।
तो फाइनल आंसर विल बी 1/2 log mod 2x plus 1 and it will be minus minus plus 1/2 2x plus 1 नीचे चला जाएगा क्योंकि पावर -1 है प्लस c इट इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुछ इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा आपको पैटर्न लग रहा है आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा पैटर्न है जो न्यूमरेटर में भी बन सकता है, कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट करके किसी कांस्टेंट नंबर को, तो आप ऐसे आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एक्चुअली हम एक स्पेशल जो टाइप है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। टाइप हमारी क्या रहेगी, या तो आपके पास बाहर रूट से बाहर एक लीनियर होगी और रूट के अंदर भी एक लीनियर होगी, या फिर आपके न्यूमरेटर में एक लीनियर होगी और नीचे रूट में आपके पास एक लीनियर होगी। तो अभी हम ये वाली टाइप कवर करेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आपके पास आपको क्या नज़र आएगा कि रूट के बाहर भी एक लीनियर है, रूट के अंदर भी एक लीनियर है, न्यूमरेटर में भी लीनियर है और नीचे रूट में आपके पास एक लीनियर है। तो ये कुछ अगर इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई करके अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ अगर आप लर्न कर लेंगे इस तरीके से टिप्स, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो करने ईजी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है x √1 + x dx। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने काम करना है। इसमें आपके पास आप देख सकते हैं कि जो बाहर x है ये भी एक लीनियर है और जो रूट के अंदर है वो भी एक लीनियर है। तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे, इसमें सबसे पहले आप एक काम कीजिए। देखिए वैसे इसके लिए एक फॉर्मूला भी बना हुआ है, लेकिन फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊंगी इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको अभी एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी आपके पास रूट के अंदर लीनियर है आपने कोशिश करनी है वही सेम चीज़ आपने बाहर बनाना है। तो कितना सिंपल है ना, रूट के अंदर 1 + x है, बाहर सिर्फ x है, तो अंदर वाली चीज़ बाहर बनाने के लिए सिर्फ क्या कमी है, 1 की। तो 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये देख लीजिए आप जो चीज़ आपके पास रूट के अंदर थी वही सेम चीज़ आपके पास बाहर बन गई, डेट इज़ 1 + x, 1 + x। तो ये 1 + x है, तो ये भी आपके पास 1 + x बन गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इसको इससे करेंगे तो 1 + x रेज़ टू पावर 1 × 1/2, टोटल कितनी पावर हो जाएगी ये, इट विल बी 1 + x रेज़ टू पावर 3/2 एंड -1 को इससे कर दीजिए तो इंटू 1 + x रेज़ टू पावर 1/2। देखिए कितना सिंपल बन गया आपका ये क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया, अगर आपके पास बाहर भी लीनियर है अंदर भी रूट में लीनियर है तो आपने कोशिश करनी है जो रूट के अंदर लीनियर है वो चीज़ आपको बाहर बनाने की कोशिश करनी है। कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वो जो भी कमी है वो आप वो पूरी करेंगे पहले। उसके बाद उसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक होल पावर उनकी बन जाए, डेट इज x + 1 × √1 + x। टोटल बन गया आपके पास 1 + x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 + x रेज़ टू पावर 1/2। अब इस पर सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डेट इज 1 + x रेज़ टू पावर 5/2 अपॉन 5/2। उसके बाद 1 + x का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, माइनस 1 + x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c। राइट स्टूडेंट, तो ये भी एक टाइप है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। इसी टाइप के ऊपर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए तो इसी टाइप के ऊपर बेस्ड अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यस क्वेश्चन है वी हैव टू इंटीग्रेट यस 2x + 3 into √1 - 3x into √1 - 3x dx। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो रूट में आपके पास अंदर क्या है, 1 - 3x। रूट में आपके पास अंदर है 1 - 3x और बाहर है 2x + 3। जो लास्ट क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल था, उसमें इजीली आपने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपका इजीली हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो कॉफिशिएंट ही डिफरेंट है। अंदर आपके पास -3x है, बाहर आपके पास 2x है। तो पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो बाहर आपके पास लीनियर है उससे पहले 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेने के बाद ये बन गया आपके पास। देखिए हल्का सा अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे टाइम कुछ नहीं लगेगा, x + 3/2। 2 कॉमन लिया, x + 3/2, लेकिन आपको क्या चाहिए, -3x चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -3 से यहाँ डिवाइड कर दिया और ये मैंने यहाँ पे कर दिया -3 से ही मल्टीप्लाई।
ये कर दिया -3 से मल्टीप्लाई। ओके चलिए, तो -3x तो हमें मिल गया। बस अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए +1 भी चाहिए। तो सिंपल, वेरी सिंपल, 1 ऐड एक अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, -3 से डिवाइड किया, तो -3 से जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी कितना बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना है हमने यहाँ पे, -9/2, -9/2। तो सबसे पहले हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बना x + 3/2, उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई, -3 से ही हमने क्या किया, डिवाइड। ओके, तो -3x आपके पास आ चुका है। अब आपको +1 चाहिए, तो +1 -1, तो +1 भी आ गया, इंटू √1 - 3x। अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा, बस इतनी सी एडजस्टमेंट है, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। -2/3, -2/3। नाउ -3x + 1 को मैं सेपरेट कर रही हूँ, और जो कांस्टेंट टर्म है डेट इज ये बन जाएगी -9/2 -1, इट विल बी टोटल -11/2, -11/2, राइट, एंड √-3x + 1 dx। चलिए बस अब बहुत सिंपल है, बिल्कुल वही काम करना है आपको जो मैंने बताया आपको, कि जो टर्म आपकी अंदर थी और आपने बाहर बनाई उनको एज ए आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो -3x + 1 होल रेज़्ड टू पावर आपके पास हो जाएगी, डेट इज -2/3 -3x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2, राइट। और जब आप इसको इससे करेंगे तो +2 से 2 कैंसिल, डेट इज +11/3 इंटू -3x + 1 रेज़्ड टू पावर 1/2 dx। तो देखिए अब कितना सिंपल हो गया इसको इंटीग्रेट करना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया था, अंदर बच गया था x + 3/2, और फिर उसके बाद मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया था, -3 से डिवाइड, ठीक है। तो -3x -9/2, फिर +1 -1, तो ये -3x + 1 आपके पास टर्म बन गई जो कि आपको चाहिए थी, और बाकी आपके पास बचा -11/2। नाउ वेरी सिंपल, -2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 3/2, इसको इससे किया, 2 से 2 कैंसिल, +11/3, इसकी पावर 1/2। नाउ इट्स वेरी सिंपल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -3x + 1 रेज़्ड टू पावर 5/2/5/2। और याद रखना है इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना नहीं भूलना है, इसका डेरिवेटिव क्या है, बाय -3। सिमिलरली इसका हो जाएगा -3x + 1 रेज़्ड टू पावर 3/2/3/2, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3, उससे हमें डिवाइड करना है। तो ये आपके पास एक टाइप थी जो कि कवर हो गई है, डेट इज़ अगर आपके पास बाहर, रूट से बाहर भी अगर आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है और रूट के अंदर भी अगर आपके पास लीनियर है, तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। जो रूट के अंदर लीनियर है वही सेम एक्सप्रेशन आप बाहर बनाने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। चलिए नाउ कम टू ओवर, इसी की जो हमारे पास जो सेकंड जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में लीनियर हो और नीचे रूट में लीनियर हो तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यस, so our next question is (8x + 13) अपॉन रूट में आपके पास नीचे है 4x + 7, 4x + 7। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट काम आपको सारा वही करना है, इसमें भी आपको वही चीज़ देखनी है जो रूट के अंदर है। नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में रूट में क्या है, 4x + 7, वही चीज़ आपको ऊपर बनानी है। तो हमारे पास जो नीचे x का जो कॉफिशेंट है वो 4 है, हमें ऊपर भी 4 बनाना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास 4x + 13/2। ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल, 4x आपके पास आ गया। अब आपको +7 चाहिए, तो +7 कर देंगे, -7 कर देंगे, और ये आपके पास बन गया ऊपर 4x + 7। तो आपके पास आ गया 4x + 7 अपॉन रूट 4x + 7 dx। एक तो ये टर्म अलग हो गई, एंड 13/2 -7, ये सॉल्व करके कितना आएगा आपके पास, इट विल बी -1/2, राइट। 13 - 14/2 इट विल बी -1/2, इट विल बी -1/2। तो मैं इसको यहीं पे लिख रही हूँ, 4x + 7, 4x + 7, उसके बाद -1/2, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मैंने सॉल्व करके -1/2 लिख लिया। तो 4x + 7 इसके के नीचे आ गया रूट 4x + 7, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा -1/√4x + 7 dx, राइट स्टूडेंट्स। नाउ बिल्कुल सिंपल, आगे ये 4x + 7 ऊपर जाके √4x + 7 हो जाएगा, मतलब 4x + 7 की होल पावर 1/2 हो जाएगी यहाँ पे। तो इट विल बी 4x + 7 होल रेज़्ड टू पावर 1/2, एंड इट विल बी 4x + 7 होल रेज़्ड टू पावर -1/2। इट विल बी 4x + 7 होल रेज़्ड टू पावर -1/2। नाउ इट्स वेरी सिंपल, लास्ट स्टेप,
आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 7 रेज टू पावर, यस 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, 3/2 और इसके डेरिवेटिव से कर देंगे डिवाइड, डेट इज 4x प्लस 7 का डेरिवेटिव 4, ठीक है। माइनस सिमिलरली आ जाएगा 4x प्लस 7 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 और डेरिवेटिव से कर दिया डिवाइड, प्लस इसको फर्दर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो सेकंड टाइप है उसमें भी ऑलमोस्ट आपको सेम वही काम करना है। डिनोमिनेटर में जैसा एक्सप्रेशन आपके पास रूट में है वैसे आपको न्यूमिनेटर में बनाना है और उसके बाद टर्म्स को सेपरेट करके आप इजली उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है इट्स वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, आपके पास नीचे रूट में ही टर्म्स हैं, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है। जैसे dx अपॉन रूट 2x प्लस 1 प्लस रूट 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स रूट को देख के यहाँ पे आइडिया हो रहा है हमें, क्योंकि दोनों ही रूट्स नीचे हैं आपके पास। अगर सिंपली अगर आपके पास सिर्फ न्यूमिनेटर में होते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता तो कितना सिंपल बन जाता, रूट 2x प्लस 1 प्लस रूट 2x प्लस 2। तो वेरी सिंपल, ये लीनियर की पावर 1/2, दिस इज लीनियर की पावर 1/2, तो सिंपली इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट हो जाता। बट क्योंकि दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको न्यूमिनेटर में लाने के लिए रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज कर लीजिए इनको। तो रैशनलाइज करने के बाद यस आफ्टर रैशनलाइजेशन आपके पास न्यूमिनेटर में कौन सी टर्म आएगी, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा रूट 2x प्लस 1 प्लस रूट 2x प्लस 2 आफ्टर रैशनलाइजेशन एंड 2x प्लस 1 माइनस रूट 2x प्लस 2 dx। ओके, तो न्यूमिनेटर में बन जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं ये बन जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। तो 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2। ओके, सो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा आपके पास एंड नीचे आपके पास -1 बन जाएगा -1 एंड ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन है हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 dx। ओके, क्योंकि -1 बनेगा तो ये टर्म प्लस हो जाएगी और ये टर्म आपके पास हो जाएगी नेगेटिव। अब दोनों टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डेट इज 2x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2 dx माइनस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 dx। सो इट्स वेरी सिंपल, सेम 2x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 ठीक है। सो 2x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 और आप इसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, डेट इज बाई 2 माइनस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 and its derivative will be 2 plus c and here c is constant of integration। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास डिनोमिनेटर में कांस्टेंट बन जाएगा, न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स रूट में चली जाएंगी और इजली सेपरेट होकर इंटीग्रेट हो जाएंगी। चलिए नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की तो हम बात करेंगे एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है जहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाती है। वी नो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। यहाँ पे हमने +1 में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2, राइट। तो इन दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को हम कुछ ऐसी टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि इजीली इंटीग्रेट हो जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप साइन स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 माइनस कोस 2x/2। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x/2, राइट। 1/2 इंटू 1 dx माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x dx। देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 इज x एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x, यस कॉस 2x का इंटीग्रल क्या होता है, यस कॉस x का साइन x। तो कॉस 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x और उसके बाद जो एंगल है उसके डेरिवेटिव से कर देंगे डिवाइड।
तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये भी हमने इंटीग्रेट किया साइन स्क्वायर एक्स को। ऐसे अगर हमें कॉस स्क्वायर एक्स को करना है तो सिर्फ क्या चेंज आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम प्लस रख देंगे, बस ये चेंज आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों टर्म्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आज कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आज हमने यहाँ पे ट्राई किए। अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में साइन क्यूब, कॉस क्यूब और साइन रेज़ टू पावर 4 और कोस रेज़ टू पावर 4 की भी बात करेंगे। तो अभी जितने आपको क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितने भी टाइप्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आपके एक्सरसाइज में हैं उनको ट्राई कीजिए। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, कुछ और फर्दर हम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।